ज़िंदगी के इस सफ़र में शामिल हमारे इर्द-गिर्द चार दीवारी में मौजूद कई ऐसे रिश्ते होते हैं जिनसे हम कई दफ़ा खुश नहीं होते, और खुश ना होने पर हम ये समझते हैं कि ये उनके बस में है कि वो हमारे लिए अच्छा नहीं कर रहे, वो हमारे साथ वैसा बर्ताव नहीं करते जो कि जिसे हम अच्छा बर्ताव कहते हैं। कोई अच्छे तरीके से हमें वो फैसिलिटेट नहीं करते, हमारी बात नहीं सुनते, हमें तवज्जो नहीं देते, हमारे मुताबिक या हम उनके मुताबिक कंपैटिबल नहीं हो पाते, जिस वजह से ज़िंदगी अच्छी नहीं होती और उसमें दुखन सी रहती है। तो कैसे पता चले कि ये वक्त अब गिले और शिकवे का नहीं रहा, ये वक्त है किसी प्रोफेशनल हेल्प का। बहुत दफ़ा इस चीज़ की पहचान में बहुत देर हो जाती है, क्योंकि ऐसे लोग जो कि किसी न किसी साइकेट्रिक इलनेस या मेंटल इलनेस में होते हैं, मुब्तला होते हैं, दरमियान में चूँकि कुछ दिन अच्छे भी आते हैं, कुछ वक्त 24 घंटे में अच्छा भी होता है, तो गुमान गुजरता है कि गोया वो जो पहले फेज़ था ये अब उससे बेहतर हो रहे हैं, या अब ये समझने लगे हैं, या ये उनके इख्तियार में है। चुनाचे हम उनसे बस गिले शिकवे ही करते रहते हैं, लेकिन बाकायदा उनको हम मदद फराहम नहीं करते, और बढ़ते बढ़ते ये मसला बहुत बढ़ जाता है। पहचाने कब, फैसला कब करें कि ये वक्त है सही मानों में किसी से कंसल्ट करने का। मिस शुमाइला, ये है वो मौजूद जिस पर मैं चाहता हूँ कि आप रहनुमाई दें और बताएं कि कैसे पहचान हो। ये इतना इम्पोर्टेंट मौजू है ना, आई रियली से दैट कि लोग को ये अंदाज़ा नहीं हो पाता है कि कब कहाँ पर इलाज की ज़रूरत है ज़हनी अमराज के हवाले से, क्योंकि जितने भी हमारे जज्बात, हमारी सोचें, हमारे रवैये हैं, वो नॉर्मल से ही एबनॉर्मल की तरफ जाते हैं, और सही आगाही ना होने की वजह से फिर हम कुछ एबनॉर्मल रवैयों को और मूड्स को नॉर्मल कंसिडर करना शुरू कर देते हैं। जैसे गुस्सा नेचुरल ह्यूमन इमोशन है, हम सबको गुस्सा आता है, लेकिन गुस्से का जो इजहार है वो डिसाइड करता है कि कब एक बंदे को अब गुस्से के हवाले से मदद लेने की ज़रूरत है। जैसे हमारे यहाँ अगर कोई ऊंची आवाज़ में शाउट करता है, ऊंची आवाज़ में बोलता है, गाली गलौज करता है, मारपीट करता है, इवन चीज़ें तोड़ता है, तो मोहसिन साहब कितने लोग इस चीज़ को बीमारी समझते होंगे? बहुत ही कम, बहुत ही कम। ठीक, इसके लिए कोई ना कोई एक तसल्ली बख्श जवाब होता है कि हमारे जीन्स में ज़रा गुस्सा ज़्यादा है, ये ज़रा गुस्से का तेज़ है, फलां वजह से फलां वजह से। तो हम गुस्से के इजहार, ये मामूली सी बात है कि हम यूज्ड टू हैं, हम बहुत उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि अच्छा ये कोई ख़राबी की बात नहीं है। हालांकि गुस्सा अगर रिएक्टिव स्टाइल का हो, यानी एक्ट आउट कर रहा है बंदा, मतलब बहुत चीख पुकार, गाली गलौज, मारपीट, चीज़ें तोड़ना, तो इससे उसकी ज़हनी सेहत भी ख़राब है और जिस्मानी सेहत भी ख़राब है। लेकिन ये बहुत ही एक मैं अजीब बात ही कहूँगी कि लोग इस बारे में कंसर्न नहीं होते, इसलिए सोचों की ख़राबी जो होती है, हम वैसे ही नॉर्मली सारे लोग ही ज़्यादा मनफी सोचते हैं, बिकॉज उसकी एक अलग वजह है कि शुरू से ही हम मनफी सोचने की प्रैक्टिस में ज़्यादा होते हैं। सही, क्योंकि हम मनफी जिस बात से ऑपरेट करते हैं तो उससे हमारा जो सोचने का अंदाज है ना वो मनफी हो जाता है। लेकिन एक ख़ास हद तक मनफी सोचों का भी होना, मुस्बत सोचों का भी होना, और न्यूट्रल सोचों का भी होना, रियलिस्टिक होना जिसको हम कह सकते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ लोग बहुत ही नेगेटिव होते हैं, आई मीन बहुत ज़्यादा नेगेटिव, और उसके लिए टर्म यूज़ की जाती है कि टॉक्सिक पीपल होते हैं, यानी वो ऐसी बातें कर रहे होते हैं जो चुभने वाली होती हैं, जो दिल दुखाने वाली होती हैं, और वो यानी आपने ऐसा कुछ नहीं किया होता, पर वो आपको इश्तियाल दिलाने की इतनी कोशिश करते हैं कि उनका इरादा और नीयत ये होती है कि किसी तरीके से आग लगा दी जाए, भड़का दिया जाए, यानी तंज ऐसी चुभने वाली बातें करना। अब बज़ाहिर इसके बारे में भी ये ख्याल है कि लोग होते ही ऐसे हैं, ये कोई इसकी रीज़न के ऊपर शायद नहीं जाता कि लोग जो कि सबके लिए, एक दूसरे के लिए खैर ही होने चाहिए, वो क्यों ऐसी कंडीशन में आ जाते हैं कि उनका दिल चाहता है कि कोई
उनकी बातों से तकलीफ में जाए, उनके एक्शन से तकलीफ में जाए, तो ये इमोशंस का जो आउट ऑफ प्रोपोर्शन होना है, जो हमारे नेचुरली इमोशंस हैं वो अगर आउट ऑफ प्रोपोर्शन होते हैं तो फिर ये बीमारियां बन जाती हैं। बट बहुत ही कम इस वजह से लोग आपको मेंटल हेल्थ सर्विसेज को लेते हुए दिखाई देंगे कि अच्छा ये कोई सोचों में या रवैयों में, मूड मिजाज में एबनॉर्मेलिटी है। उस वक्त तक कोई साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाता जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो जाती। अच्छा, इसमें एक और मसला ये भी है कि अगर उस घर के सारे इस चीज़ को ना पहचाने जी, यानी है वो कोई पब्लिक फिगर या कोई उसका सोशल इंटरेक्शन काफ़ी है या किसी ऐसी पोजीशन पर है जिस पर उसका वास्ता अपने इर्द गिर्द वाले लोगों से ज़्यादा है, पड़ता रहता है वो पेशेंट, लेकिन घर वाले उसे पेशेंट नहीं समझते जिनकी वो लायबिलिटी है। और दूसरे भी फिर ये सोचते हैं कि हम आगे बढ़ के कैसे मदद फराहम करें जब तक कोई घर वालों में से ना कहे। जी। तो मुझे लगता है कि ये भी एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि वो जो जिस घर में वो रहता है उस घर में भी तो इर्द गिर्द जो जैसे उनके बच्चे हैं तो वो जीनियाती तौर पे उसी के बच्चे हैं। जी बिल्कुल। जो बहन भाई हैं उनमें भी जीन्स वो भी कैरी कर रहे हैं। तो बाज़-औक़ात उन्हीं ट्रेड्स के होने की वजह से वो इस चीज़ को ठीक भी कह रहे होते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि जिन फैमिलीज में कोई स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट होता है तो इर्द गिर्द हमें जो है वो पैरानोया और शक शुबे की छतर छाया भी महसूस होती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इसी तरह से जहाँ ओसीडी के ट्रेड्स होते हैं वहाँ हमें फैमिली में उनके बहन भाइयों में, माँ बाप में भी किसी बात को दोहराने या तसल्ली चाहने की रेशो काफ़ी ज़्यादा नजर आती है। जी। तो ये एक मुझे लगता है कि काफ़ी बड़ा मसला है। बाज़-औक़ात किसी एक जगह शादी होना और उस बेगम का गिले शिकवे करके छोड़ देना और फिर दूसरी बेगम का भी ज़िंदगी में आना और उसका भी मुतमईन ना रहना, ये केसेस भी काफ़ी ज़्यादा हैं। जी बिल्कुल। यानी बहुत सारी ऐसी वजूहात हैं, जैसे भी आपने कहा कि अगर फैमिली उस तरह से हेल्प को नहीं समझ पाती कि इसको हमारे लव्ड वन को हेल्प की ज़रूरत है और वो उनके बीमार रवैयों पे रिएक्टिव हो जाती है और उस पर कोई बड़े फैसले ले लेती है। जैसे आपने वाइफ्स की बात की, तो वाइफ्स छोड़ देती हैं, शादियां ख़त्म हो जाती हैं और बट ये जहन में नहीं आता कि इसका इलाज मौजूद है। और जो अगर कोई बहुत ही काबिल बंदा है मोहसिन साहब, और ये जो जितनी भी साइकेट्रिक और साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं ये ज़्यादातर काबिल लोगों के साथ होते हैं, क्योंकि वो अपनी मेंटल हेल्थ की, ब्रेन हेल्थ की परवाह नहीं कर रहे होते और उनकी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनकी जो सलाहियतें होती हैं वो ज़ाया हो जाती हैं, क्योंकि उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस उनके पास नहीं होती, जज्बात को मैनेज करने की स्किल नहीं होती, क्योंकि वो हमारी बाय बर्थ नहीं होती। इंटेलिजेंस या जहानत जो है वो तो जो हम जब भी कोई पैदा होता है तो वो साथ ही लेकर आता है, वो कम या ज़्यादा नहीं होती। लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस जिसको EQ कहते हैं वो सीखने वाली एक स्किल है कि अपने जज्बात को मैनेज कैसे किया जाए। जब भी किसी का यानी दिमाग, हम जैसे उर्फ़े आम में या एक अवामी ज़बान में जिसे कहते हैं ना कि फ़लाँ का दिमाग बहुत चलता है, जी, तो एक्चुअली ये वो लोग हैं कि जिनको फिर दिमाग के चलते रहने, यानी चलते रहने से यहाँ मुराद ये, वैसे तो दिमाग हर वक्त ही एक्टिव है, लेकिन जैसे कि आपको ऐसे लोग लगेंगे कि जो आराम की जिन्हें ज़रूरत ही नहीं है, कहना पड़ता है कि सो जाओ, कहना पड़ता है कि अब आप आराम कर लीजिए, तो ये वो लोग हैं जो कि अपने दिमाग का इस्तेमाल हर वक्त एक्टिव रहना, हर वक्त तेज़ी में, जल्दी में रहना, कुछ करते रहना, तो जाहिर है कि वो अपने ब्रेन के आराम का, सुकून का, पीस ऑफ माइंड का ख्याल नहीं कर रहे, जिसके नतीजे में ये मसाइल पैदा हो रहे होंगे। और हर घर के अंदर शायद जी आपको क्या लगता है कि हर घर में कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि और जितना कोई इंटेलिजेंट होगा उतना ही उसको हेल्प देना मुश्किल होता जाएगा। हाँ, ये कितनी अहम बात है कि जो जितना इंटेलिजेंट है वो कोई हेल्प सीकिंग तो बिहेवियर उसका है ही नहीं है, बिल्कुल। और वो तो जहानत से कन्विंस कर लेगा कि मसला मेरा है नहीं, कन्विंस भी कर लेगा और अपनी तरफ से ये भी यकीन दिला देता है कि मसला दूसरों में है, मेरे अंदर मसला नहीं है। और ज़हनी अमराज या साइकेट्रिक प्रॉब्लम का
सबसे बड़ा जो एक साइन होता है वो ये डिनाइल ही होता है। वैसे तो जिस्मानी बीमारियों का भी, कि लोग इस बात के लिए नहीं तैयार होते कि उनके साथ मसला, और उसकी भी बड़ी वजूहात है। हमारी सोसाइटी इसको इस तरह से एक्सेप्ट नहीं करती है। इलाज में जाने के लिए लोगों को बहुत ज़्यादा एहतियात से काम लेना पड़ता है, कहीं किसी को पता ना चल जाए कि ये कोई मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के पास गए हैं, किसी ने कोई काउंसलिंग ली है। क्योंकि आम लोगों का ख्याल ये है कि जो भी कोई मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल यानी साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर या साइकियाट्रिस्ट के पास जाएगा तो वो पागल है। अच्छा, छुप कर अपनी दवाई कोई ना कोई करते रहे, नींद की गोलियों का इस्तेमाल करना शुरू कर जी बिल्कुल। बाद औक़ात तो लोग एंटी डिप्रेसेंट्स को अब्यूज करते हुए पाए जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे कल भी कोई बता रहा था कि वो कोई एंटी डिप्रेसेंट किसी डॉक्टर ने लिखी और फिर उन्होंने कुछ अर्सा ली, फिर छोड़ दी, और बाद में फिर अपनी मर्जी से उसको यानी 2-2, 3-3 टैबलेट्स भी, यानी उसको प्रेस्क्रिप्शन को भी फिर अब्यूज कर रहे हैं। जी। तो ये जो अपने हाथ में ले, क्योंकि इसमें 2 मसले पैदा हो जाते हैं ना। एक तो वो जो शेम है जिस वजह से आप इस मसले पर बात कर ही नहीं रहे। जी। अच्छा, दूसरा मसला क्या है कि आप किसी प्रेस्क्रिप्शन को या किसी दवाई को या तो खुद से शुरू कर लेते हैं या उसमें खुद से रद्द-बदल कर लेते हैं। अब ये सबसे ज़्यादा खतरनाक बात है, क्योंकि अगर आपके अंदर एडिक्शन की प्रॉब्लम हो, जीन्स हो, तो ये तो आप समझ लें कि क्राइसिस की तरफ आप जा रहे होते हैं। और इट्स वेरी कॉमन इन आवर कल्चर कि नींद की गोलियां जिसको कहा जाता है कि वो लेना इट्स नॉर्मल, और वो कैसे उसकी एडिक्शन हो जाती है, कैसे ज़िंदगी और रवैये ख़राब हो जाते हैं पता भी नहीं चलता है। लोग इम्पल्सिव हो जाते हैं, जल्दबाजी में फैसले, और घर बहुत ज़्यादा सुकून बर्बाद होना, ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन जहाँ पर आप एजुकेशन की बात करेंगे कि ये जो ज़हनी अमराज हैं, ये जो रवैयों की खराबियाँ हैं, जज्बात के मसाइल हैं, इनको मैनेज किया जा सकता है, इनका हल मौजूद है, इसका इलाज मौजूद है। बैरियर सिर्फ वही शेम है कि लोग शेम की वजह से इसको भी ग्रेसफुली एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं कि जैसे जिस्मानी अमराज का इलाज मौजूद है, जैसे दिल में कोई ख़राबी होती है तो उसके स्पेशलिस्ट हैं, लोग उनके पास जाते हैं, दवाइयाँ जो परहेज़ वो बताते हैं। इसी तरह से डायबिटीज़ है या और बहुत सारी जिस्मानी बीमारियाँ हैं। इसी तरह से दिमाग भी जिस्म का ही एक हिस्सा है, और उसमें अगर कोई ख़राबी आ जाए तो उसका भी हल मौजूद है। अब प्रॉब्लम ये है कि जैसे हमारा दिमाग जो है वो कंट्रोल करता है हमारी बॉडी को भी, और अगर हमारे कोई जिस्म के ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम है तो दिमाग की तरफ से ऑर्डर जाता है कि जाएं और इसका कोई इलाज करवाएं, या कोई इस तरह की, जैसे अगर किसी के पेट में दर्द है या कोई सर में दर्द है तो वो जाएगा। लेकिन साइकियाट्रिक और ज़हनी अमराज में मसला ये होता है कि बंदे को लगता ही नहीं है, क्योंकि जिस ब्रेन ने सिग्नल देने हैं कि यू हैव अ प्रॉब्लम, वही बीमार हो जाता है। और जो CEO है ब्रेन आपकी बॉडी का, जब वही फैसला करने की पोजीशन में नहीं है तो फिर फैसला कौन करे? और इसमें ये एक जो चीज़ है कि ख़ासतौर पे मूड डिसऑर्डर्स में देखने में आती है कि जब वो किसी एंगर के एपिसोड में और एग्रेशन में होते हैं तो दूसरे की इज्जत के, दूसरे के साथ ताल्लुक़ के परखचे उड़ा रहे होते हैं। बिल्कुल। लेकिन वही बंदा जब 2-4 घंटे 5 घंटे के बाद माफ़ी मांग लेता है, जी जी, तो ये इसे कहा जाता है कि एहसास हो गया। बिल्कुल। अच्छा, और इसी से नफ़ी हो जाती है। असल में वो जो इलाज की सोचे जाने का कोई ख्याल पैदा होता भी है तो वो इससे उसकी नफ़ी हो जाती है। हालांकि इस पे गौर करना चाहिए कि अगर वो कोई एग्रेशन के एपिसोड में जाता है, फिर वो बहुत ज़्यादा प्यार से लबरेज हो जाता है, तो ये केमिकल्स का चेंज आ रहा है ना, लॉस ऑफ कंट्रोल का साइन, लॉस ऑफ कंट्रोल का साइन है कि कभी केमिकल ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है। तो इस पैटर्न को देख लिया जाए कि अगर ऐसा हो रहा है, अगर ऐसा महीने में एक दफ़ा ऐसे वाक़यात होते हैं, या 15 दिनों में एक दफ़ा, या फिर बहुत शदीद केसेस में तो हर रोज़ की रूटीन बन जाती है। जी। तो इससे पहले कि वो हर रोज़ की रूटीन बने, उसको पहचान कर उस पर बात की जाए। अच्छा, अगर फर्ज करें कि वो जो पेशेंट जो कि बहुत इंटेलिजेंट है, वो तो मदद लेने के लिए आमादा नहीं, तो आप तो मदद के लिए आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल। यानी जो फैमिली मेम्बर हैं वो जाकर डिस्कस कर सकते हैं किसी से कि जी मेरा ये मसला है, मेरे जो हस्बैंड हैं या मेरे फलां फैमिली मेम्बर हैं, वो इस बात के तो डिनाइल में है कि उनको कोई मसला है, लेकिन मुझे उससे तकलीफ होती है।
तो इसके भी तरीके मौजूद हैं। वो जी जो आपने पिछली दफा बात की थी मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग की, जी जी अब वो कितनी कितनी काम की बात है। बिल्कुल यानी अगर सिर्फ वो सवालात ही करना कोई सीख ले जी तो उसकी जिंदगी में काफी ज्यादा फर्क पड़ जाएगा। बिल्कुल यानी अमन अमान का जो चैलेंज आ जाता है, कोई चीज उठाकर फेंकना, हमारे पास ऐसे लोग भी आते हैं कि जो जिनकी यानी कि पिछले दिनों एक पेरेंट्स के साथ मुलाकात हुई, माँ और बाप दोनों के, एक माँ के हाथ जख्मी थे अच्छा और वालिद के सर पे पट्टी बंधी थी और टांके लगे हुए थे, हम्म, और ये बेटे ने उनको एक रॉड से हिट किया था। हम्म, अच्छा, ऐसे वाकयात बहुत ज्यादा होने लगे बहुत हैं। ज्यादा। और फैमिलीज, जैसे मैंने कहा कि वो बंदा तो खुद कभी भी असेस नहीं कर पाएगा कि मुझे हेल्प की ज़रूरत है, बिकॉज उसको लग रहा होता है कि वो ठीक ही कर रहा है। हम्म, और जो उनके इर्द गिर्द वाले लोग होते हैं, एक पहलू आपने बताया कि वो उनके अंदर खुद भी कुछ जीन्स तो वो शेयर कर ही रहे होते हैं। दूसरी वजह ये भी है कि वो बहुत ज़्यादा डिनाइल में भी होते हैं। वो ये जो साइकेट्रिक प्रॉब्लम होती है, ये इनके रंग बड़े डिफरेंट होते हैं। जो भी थोड़ी देर पहले मोहसिन साहब आप बात कर रहे थे कि एक लम्हे वो गुस्सा कर रहे होते हैं तो दूसरे लम्हे वो बहुत बहुत प्यार से भी बात कर रहे होते हैं, माफिया भी मांग रहे होते हैं। तो ये भी एक चीज़ फैमिली को धोखे में डाल देती है कि अच्छा शायद इसके बस की बात है। रुपया पैसे का भी चूंकि हमारी जिंदगी से बहुत गहरा ताल्लुक है, तो अगर ये कमाने वाला हो जी जी तो इसलिए भी उसके बारे में बात नहीं करते कि अगर हमने ये कहा कि इसको कोई नफसियाती मसला है जी या डॉक्टर की जरूरत है तो इसका जॉब चला जाएगा, या इसके जो क्लाइंट्स हैं वो इसके बारे में ये इंप्रेशन देंगे कि ये ज़हनी तौर पे ठीक नहीं जी है, बिल्कुल चुनाचे बात को दबे रहने दिया जाए। बिल्कुल। और वो जो बात को दबे रहने देना है, इसका मतलब है कि आप बीमारी को बहुत बढ़ा रहे हैं। यानी चूंकि ये एक ब्रेन केमिकल इम्बैलेंस बेस्ड प्रॉब्लम है, तो अगर ये अनट्रीटेड रहे तो फेटल होती है, लोगों की जानें चली जाती हैं इस बीमारियों की वजह से। और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि सोसाइटी इस बारे में बहुत एजुकेट हो कि नशे की बीमारी हो, रवैयों की बीमारियां हों, मूड मिजाज की बीमारियां हों, सोचों की बीमारियां हों, इसकी अवेयरनेस ज़रूर होनी चाहिए। और अब इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है, ये एक डिनाइल ही है इंसान का, जो वो इस बारे में नहीं हेल्प लेता। वो खुद से ही कोई ना कोई एडजस्टमेंट बना लेता है कि अच्छा नहीं, अगर हम ये कर देंगे तो शायद मसला हल हो जाए, अगर हम ऐसे कर लेंगे तो शायद मसला हल हो जाए। हो सकता है वक्ती तौर पर मसला हल हो भी, जैसे अगर किसी बंदे को बहुत एग्रेशन के स्पेल्स आते हैं तो सारा घर उसकी लिए एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा कि इसको गुस्सा ना किसी बात से आए। अच्छा, फिर भी उनका गुस्सा बढ़ रहा होता है क्योंकि वो अगेन केमिकल इम्बैलेंस वाली बात है। और दूसरी तरफ जो लोग इस बारे में तैयारियां कर रहे होते हैं कि कोई ऐसी बात ना हो, कोई ऐसा एक्शन ना हो जिससे इसको गुस्सा आ जाए, तो ऑन दी अदर हैंड वो भी अपने गुस्से को, अपने जज्बात को, अपनी सोचों को बहुत सप्रेस कर रहे होते हैं, और हो सकता है कि वो भी ज़हनी मरीज बन जाएं। तो ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और इतनी ज़्यादा यानी स्कैटर्ड हुई भी प्रॉब्लम है कि आपको जब तक हम अपनी ज़हनी सेहत के बारे में फ़िक्र नहीं करेंगे, अपनी दिमागी सेहत के बारे में फ़िक्र नहीं करेंगे, हम आए दिन केसेस देखते हैं जो प्योरली साइकेट्रिक प्रॉब्लम की वजह से रोनुमा हो रही होती हैं वाक़यात, लेकिन हम उसको इस तरह से जज कर रहे होते हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबल लोग भी जैसे मीडिया है और बहुत सारे लोग, कि जैसे ये कोई किसी के बस में था। जैसे बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज ऐसी बनी हुई होती हैं, जैसे किसी ने किसी का कत्ल कर दिया तो उसके बारे में कोई ब्रूटल हुआ मर्डर किसी का, तो उसके बारे में वो उस मर्डरर से बात कर रहे होते हैं और इस अंदाज से कर रहे होते हैं जैसे वो कोई जानबूझकर ऐसे काम कर रहे हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आई, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया। तो मुझे लगता है कि इस बात को बहुत संजीदगी से लेने की ज़रूरत है कि जब कोई ऐसे एक्शंस करता है तो वो ज़हनी तौर पर बीमार है। यानी इट्स नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ एक स्टेट, ये एक बीमारी का साइन है। और जब अनदेखे कर देती हैं इन चीज़ों को घर वाले भी, सोसाइटी भी, तो फिर आप देख लें कि आजकल तो हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा ऐसे किसी को कत्ल कर देना, हम आए दिन ये खबरें सुन रहे होते हैं। अच्छा, खुद को ख़त्म कर देना, खुद को ख़त्म कर देने की
कितनी कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपकी ये बातें सुनते हुए याद आ रही हैं कि जैसे हमने कितने लोगों को सुना पब्लिकली भी जो अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं थे, जी बिल्कुल, जो कहते थे कि मैं चुप हो जाऊंगा, मैं पाकिस्तान छोड़ दूंगा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये जो ख्यालात होते हैं, जी बिल्कुल, नाखुशी के ख्यालात जिसमें रोने के एपिसोड्स भी हैं, और ये सबसे बड़ा इंडिकेटर है किसी का सिवियर डिप्रेशन में होने का। जब कोई ये कहता है कि मैं अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने को दिल चाहता है, इवन ये भी कहे, अगर वो अटेम्प्ट की बात नहीं भी करे, अगर यही कहता ना कि इससे बेहतर लगता है कि मर जाना ज़्यादा, तो उस बंदे को भी, क्योंकि उसके जहन में ख्याल आ रहा है ना, और वो ख्याल को एंटरटेन भी कर सकता है। सो ये बड़ी, मुझे लगता है कि बहुत संजीदगी से इस चीज़ को लेना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल सोर्सेज जितने भी हैं, क्योंकि वो जितना इजहार कर रहा है मामला उससे ज़्यादा है ना, ज़्यादा है, बिल्कुल, वो थोड़ा बता रहा है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और फिर उसको इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है सोशल मीडिया के ऊपर, आई कैन नॉट से कि वो पहले एक बंदे को बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाना और ये सारी चीज़ें, और जब वो ऐसा एक्शन कोई कर लेता है फिर टोटली डिफरेंट वे में लिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी एज अ सोसाइटी बड़ी फ़िक्र देती हैं एज अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल कि ये बहुत नेसेसरी स्टेप है कि इस बारे में ज़रा ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल, और जितना हम यहाँ से कर सकते हैं वो भी शेयर करते हैं कि टेक इट लाइक एनी अदर फिज़िकल डिसऑर्डर। जैसे बहुत सारी जिस्मानी बीमारियाँ हैं, साइकेट्रिक प्रॉब्लम भी बिल्कुल उसी तरह से है। सिर्फ अगर हम अपनी जिम्मेदारी लेना शुरू कर दें कि हम इस बारे में ज़रा रिस्पॉन्सिबिलिटी से, या हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे, या हमें अगर कोई ऐसा बंदा नज़र आता है जिसके अंदर एबनॉर्मल बिहेवियर्स और इमोशंस हैं, तो वील टेक इट एज अ जिम्मेदारी कि हम इसके बारे में ज़रूर कोई ना कोई अपनी डोमेन में एक्शन लें। तो इससे भी बहुत फ़र्क पड़ सकता है। मतलब हम वेट ना करें नेशनल लेवल पर, हम वेट ना करें कि कोई आकर कुछ करे, कम से कम हम इस बारे में ज़रूर एजुकेट अपने आप को करें, तो इससे भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल सही।